हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाई थी, कुछ याद है? कुछ याद है किसी को मैं कि पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाई थी? पिछले क्लास में मैं पढ़ाई थी रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या था? लवर्स था, कि एक इंसान को कितना शौक़ है किसी चीज़ का। ओके, कि जैसे कि बहुत सारे इंसानों का मैंने जिक्र किया था। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, किसी को चांदनी रात पसंद है, किसी को उगता सूरज पसंद है, तो किसी को नेचुरल थिंग पसंद है, तो किसी को फिज़िकल थिंग पसंद है, जैसे कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गए कुछ, जैसे कि मीनारें वगैरह बनी है, ताजमहल बना है, तो क्या है? ह्यूमन मेड है, फिज़िकल थिंग है। इसको कहेंगे कि ह्यूमन मेड थिंग इज़ कॉल्ड फिज़िकल मैटेरियलिस्टिक। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को ज़िक्र किया था कल, कि ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की अपनी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है कि किसको क्या अच्छा लग रहा है। तो कल की रही बात, तो कल के मैंने 20 वर्ड्स को क्लियर किया था, और आज भी मैक्सिमम 20 एबव वर्ड्स मैंने लिखा है बोर्ड पे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। कहते हैं ना स्मार्ट स्टडीज़, तो उसी अकॉर्डिंग मैं कराऊंगी, क्योंकि एक बार मैक्सिमम 20 वर्ड को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। इतने छोटे से ब्लैक वाइट बोर्ड पे मैं कैसे लिखूंगी? ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और नोट्स कॉपी लेके बैठिए, और उसको जो मैं बोलते चलूँगी उसको वन लाइन में आप लिखते चलिएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, क्योंकि ये एग्ज़ाम में वन लाइनर आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह आपको याद रखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है कि आता हुआ चीज़ भी माइंड से रिप्लेस हो जाता है। तो एक रूट वर्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप वर्ड को कोरिलेट करके याद रखोगे। ओके, तो जहाँ पे भी ये जो लवर्स का ट्रिक क्या बताई थी मैं, फिल था, ठीक है, PHILE, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ओके, एक ठो मानिया होता है, तो जैसे कि यहाँ पे है ये मानिया, ठीक है, किसी चीज़ का क्रेज़ है, पागलपन है, तो उसको इस तरह से आपको करना है। तो ट्रिक है बस वही याद रखना। जैसे फोबिया में बताई थी कि जब लास्ट में वर्ड के लास्ट में फोबिया आ जाए, तो इसको आपको रिलेट करना है कि कहीं ना कहीं डर का जिक्र हो रहा है। अब उसको वर्ड से आप ये डायरेक्ट को रिलेट करोगे कि किस चीज़ का डर है। ठीक है, अब जैसे एरोफोबिया आ जाए तो समझ जाओ कि एयर मतलब हवा, हवा से डर लग रहा है। ठीक है, कैली आ जाए, कैलीफोबिया है, कैकोफोबिया है। कैको मतलब कौआ से बताई थी मैं कि काँव काँव करता रहता है, तो उससे ये कोरिलेट कर लो कि खराब है, कुछ बदसूरती अगलीनेस की बात हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा सा तो आपको दिमाग में रख के लेके चलना ही पड़ेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतना प्रेशर रहता है कि इंसान आता हुआ चीज़ भी भूल जाता है। ठीक है, भूल दो कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ही कहते हैं कि बस ठीक है ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है, इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको देखिए आप। ठीक है, अ पर्सन हु लव, इसको देखो मैं हार्ट बना दे रही हूँ, क्योंकि वो प्यार कर रहा है। कहीं ना कहीं आप भी हैं, हम भी हैं, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, हर कोई क्या है, एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। तो पहला क्या है, ये पर्सन तो सब जगह रहेगा। ये पर्सन, अ पर्सन हु लव, एक इंसान जो प्यार करता है, एक इंसान जो पसंद करता है। प्यार का मतलब यही नहीं है कि प्यार प्यार प्यार, ये वाला नहीं है। ये प्यार का मतलब आप ये ख्वाहिश है, चाहत है, किसी को जुनून है कुछ करने का। मान लो कि किसी को IAS बनने का बहुत ज़्यादा जुनून है, तो उसको क्या है, उसका पैशन है कि हमें क्या करना है, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं अ पर्सन हु लव। ठीक है, मनी, जो सिर्फ पैसा पैसा करे, क्या करे, पैसा 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 करती है, पैसे पे तू मरती है। तो सिर्फ मरती नहीं है, लोग मरते भी हैं। ओके, तो इसको ट्रिक से याद कर लिख लो, पैसा पैसा तो मरती है, तो मर तो पहले ही लिखा है। ठीक है, तो इसको लिख लो, पैसे के लिए जो मरता है उसको क्या कहते हैं, मर्सेनरी कहते हैं। ठीक है, ट्रिक देखो, ट्रिक MERCENARY, मर्सेनरी। ओके, देखो मैं हो भी रहा है कि नहीं इसमें। हाँ ठीक है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, मर्सेनरी। ठीक है,
तो मर्सेनरी का मतलब क्या होता है? मर्सेनरी मतलब होता है कि जिसको पैसे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है भैया, हमें पैसा ही पैसा चाहिए, पैसे के लिए किसी को कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पैसे के लिए मैं ये कहूँ कि जैसे चोर वोर रहते हैं, क्या करते हैं, पैसे के लिए किसी को कुछ भी करते हैं, किसी का पर्स लेके भाग जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे हैं जो बिकने वाले लोग, पैसे के लिए कुछ भी कर दे। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बहुत सारे मीनिंग इसके। मर्सेनरी, ओके, मर्सेनरी मर रहा है जो, किस लिए? पैसे के लिए। तो ये मरने से ट्रिक याद रखना कि मर रहा है किस लिए? पैसे के लिए, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? मर्सेनरी कहेंगे, ठीक है। अ पर्सन हु लव मनी इज कॉल्ड मर्सेनरी, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव सोसाइटी। अब ये है समाज करता, देखो जो समाज का करता धरता है, जो समाज को एक यूनिटी में बांध के रखे, जो समाज के, जैसे कि समाज को आगे बढ़ाए। जैसे कि आप मान लो ये हैं, क्या नाम है, महात्मा गांधी को ले लो, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किए। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लो, जो समाज के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है, ओके। एंड वो हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अपना नेम एंड फेम कर गए, ठीक है। तो ये सोशिएबल कुछ ऐसे इंसान हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं, जिन मतलब भाई जो करना है बस समाज के लिए करना है, अच्छा कुछ करना है। तो ऐसा है सोशिएबल, ओके। सोशिएबल से याद रखना, अ पर्सन हु लव सोसाइटी इज कॉल्ड सोशिएबल। देखो अब ये तो समाज से प्रेमी हो गए, अब ये हो गए हैं कंट्री के प्रेमी। यहाँ से कनेक्ट करते चलना, अ पर्सन हु लव, मैं साइड हो जा रही हूँ, लिख भी लो। अ पर्सन हु लव क्या है? कंट्री, जो देश से प्यार करे, ठीक है, जो देशभक्त हों, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी हो गए, ठीक है, इंडियन सोल्जर हो गए, ठीक है। तो ये हैं देशभक्त, पैट्रियोट। आप भी बन सकते हो, ठीक है। जो अच्छा काम करे, देश के लिए अपनी जान दे दे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पैट्रियोट कहेंगे, ठीक है, देशभक्त। लिख लेना, हिंदी में सारा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी तो समझा ही रही हूँ, ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव डेमोक्रेसी, ओके। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र। जो प्रजातंत्र में यकीन रखे, ठीक है। पहले के राजा होते थे, क्या करते थे? प्रजा के लिए सब कुछ करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, राजा प्रजा, ये चीज़ है। क्या है? डेमोक्रेट, ओके। सोसाइटी के लिए सब कुछ करना, उसको क्या कहेंगे? अ पर्सन हु लव डेमोक्रेट, ठीक है। अ पर्सन हु लव डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डेमोक्रेट। अ पर्सन हु लव क्या? डिक्टेटरशिप, ठीक है, तानाशाह, ठीक है, तानाशाह, इसको क्या कहेंगे? डिक्टेटर कहेंगे, ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव डार्कनेस, जो बहुत ज़्यादा अंधेरा से प्यार करता है। मैंने कल पढ़ाया था, कुछ लोग सूरज की रोशनी से प्यार करते हैं, कुछ लोग चांदनी रात से प्यार करते हैं, कुछ लोग देखो देखो अंधेरे से प्यार करते हैं, उसको क्या कहेंगे? जैसे कि अंधेरा, मान लो कह लो कि हॉरर मूवी वगैरह होता है, उसको क्या कहोगे? अंधेरे में ही तो बनता है, सीन सारे जो क्रिएट किए जाते, क्या है? आर्ट एंड क्रिएशन, ओके। तो डार्कनेस इज कॉल्ड नेक्टोफाइल, ओके, ठीक है। क्या है? नेक्टोफाइल। अ पर्सन हु लव फीट, जो अपने पैर से प्यार करे। तो पैर से किसको नहीं मोहब्बत होती? सबको होती है, ओके। पैर, पैर ना हो तो इंसान कैसे चल पाए, कैसे कर पाए? ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा है। बट अगर किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसका पैर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, तो फिर क्या है? वो भी करता है, करने वाले करते ही हैं, ठीक है। नहीं करने वाले कुछ नहीं करते, करने वाले सब कुछ कर लेते हैं, पेडोफाइल, ठीक है। A person who love pedophile, okay. A person who love feet is called pedophile. A person who love feet is called pedophile. A person who love hand, जो अपने हाथों से प्यार करे, ओके, हैंड, ठीक है। जो अपने हाथ से प्यार करे उसको क्या कहेंगे? इसको सेरोफाइल करेंगे। देखना यहाँ पे CHEIROPHILE, सेरोफाइल, इसको पढ़ेंगे सेरोफाइल, इसको च नहीं पढ़ेंगे, इसको स पढ़ेंगे, ठीक है। सेरोफाइल, CHEIROPHILE, सेरोफाइल। अ पर्सन हु लव हैंड, जो इंसान अपने हाथ से प्यार करे, हाथ से ही तो किसी भी चीज़ को क्रिएट करेंगे, बट जिसके हैंड नहीं होते वो पैर से क्रिएशन करता है, ठीक है। अ पर्सन हु लव हैंड, जो अपने हाथ से प्यार करे, उसको क्या कहेंगे? अरे मेरा हाथ बहुत ही खूबसूरत है, यूँ यूँ करते रहते हैं, कुछ लड़कियों की आदत होती है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? सेरोफाइल कहेंगे। अ पर्सन हु लव रिवर, जो नदियाँ से प्यार करे, ठीक है। नदियाँ जैसे गंगा है, यमुना है, संगम है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारी नदियाँ हैं, सोन है। तो ऐसे नदियों से प्यार करे, क्योंकि ये क्या है? ये नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल थिंग है। तो जो नदियों से प्यार करे वो क्या कहेंगे? लेमनोफाइल कहेंगे, LIMNOPHILFL। देखो अब आ जाए व्हाट इज अ लेमनोफाइल, तो इसको नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, तो याद रखना
जो नदियाँ नदियाँ जो है नदियाँ लिम्नोफाइल, तो लिम्नोफाइल से यूँ करो लहरा लहरा के बह रही हैं, तो कभी नदियाँ एक स्ट्रेट वे में नहीं बहती हैं, तो क्या है लहरा के बलखा के बहती रहती हैं, गुनगुनाती हैं। तो इसको एल से यूँ कर लो, ठीक है, ये लहरा के बह रही हैं। क्या है, अ पर्सन हु लव रिवर इज कॉल्ड लिम्नोफाइल, ठीक है। अ पर्सन हु लव आर्ट एंड क्रिएशन, आर्ट 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 आर्ट, ठीक है। मतलब आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट मतलब होता है कला। कला कुछ भी करो, कला कला क्या है कि एक लिखने की कला है, किसी को हंसने की कला है, किसी को हंसाने की कला है, किसी को बोलने की कला है, किसी को क्या कहते हैं गाने की कला है, किसी को दिखतना डांस करने की कला है। ये क्या है, ये कला है, इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल आर्ट है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान में सारी कलाएं कलेक्ट नहीं होती एक जगह, ठीक है। तो इंडिविजुअली इंसान की अलग अलग अपनी अपनी पर्सनल कलाएं होती हैं। अब उसका कला एंड क्रिएशन है, जैसे कि कोई आर्ट है, कोई आर्टिस्ट है, इतनी खूबसूरत क्या कर दे, सीनरी को क्रिएट कर दे। ध्यान से समझो, आर्ट मतलब क्या होता है, कला। जैसे कि मुझे ड्राइंग आती है, तो मैंने यूँ क्या किया, यहाँ पे यूँ बहुत ही खूबसूरत सा यूँ पेड़ को ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्ट है मेरा, ड्राइंग करना, क्रिएट क्या कि मैंने एक ट्री को, नेचुरल ट्री को यूँ क्रिएट कर दिया जैसे लग रहा है कि रियल में कोई ट्री है। तो उसको क्या कहते हैं, आर्ट एंड क्रिएशन इज कॉल्ड के कनाइजियर। कनाइजियर, इसको स्पेलिंग रखो, CONNOISSEUR, कनाइजियर, ओके। कनाइजियर, कनाइजियर स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग एरर में आ सकता है क्योंकि डबल N है यहाँ पे और डबल S है यहाँ पे, कनाइजियर, ठीक है। अ पर्सन हु लव डॉग, जिसको डॉगी से बहुत प्यार हो, तो डॉगी से तो आजकल सबको प्यार ही होता है, क्योंकि डॉगी इतना फेथफुल एनिमल है कि इतना कोई भी एनिमल इतना फेथफुल नहीं है। क्योंकि एक पुलिस को भी क्या है, पुलिस की जो भी इंक्वायरी करता है किसी भी चीज़ की, तो उसको भी क्या है, डॉग की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत बड़े बड़े डॉग होते हैं उनके पास। तो बेसिकली वो किसी भी प्रॉब्लम को वो बहुत अच्छे से, इतना इंसान नहीं जांच कर पाता है जितना अच्छे से वो कर लेते हैं डॉग। उनको गॉड ने इतनी अच्छी मतलब कैपेसिटी दी है उनको स्मेल करने की कि वो सूंघ के बता देते हैं, ओके। तो ये है जो कुत्तों से प्यार करे। आजकल बड़े बड़े लोग भी अपनी सेफ्टी के लिए घरों में भी रखते हैं कि चोर आए, कोई भी कुछ भी आए, नए पर्सन आए, अननोन पर्सन आए, तो वो देख के क्या करता है, पहले इंडिकेट कर देता है कि कोई आया है, समथिंग विल बी कॉल्ड, ओके, समथिंग विल बी कमिंग इन योर होम, ठीक है, सम पर्सन, ओके, ठीक है। अ पर्सन हु लव डॉग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, सिनोफाइल, 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 CYNOPHILE, सिनोफाइल। अ पर्सन हु लव कैट, जो बिल्ली से प्यार करे, ठीक है। इल्यूरोफाइल, इल्यूरोफाइल, इल्यूरोफाइल। अब देखो यहाँ पे ट्रिक निकालूं। अब बिल्ली बोले मियाऊ, ओके, तो तुम्हें क्या कहना है, ले 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 ले, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बिल्ली क्या कहती है, मैं आई कम इन, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करने, मैं आऊँ कहती है, मैं आऊँ, तो तुम्हें क्या कहना है, ले ले आ जाओ। तो इसको ट्रिक बना के याद कर लो भैया मेरे, एल्यूरोफाइल, ठीक है। एल्यूरो मतलब अली अली आ जाओ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव, ये क्या है, मोबोक्रेसी। अब देखो मोबोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, या देखो मैंने हार्ट बना दिया है। अब मोबोक्रेसी का देखो मैंने हिंदी विंदी कुछ लिखा नहीं, अब तुम पूछोगे कि इसका मतलब क्या होता है। मोबोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करे, जो ये करे कि पूरी मतलब पॉलिटिशियन हो, जो नेता हो, लीडर हो, जो एक पॉलिटिक्स को क्या करे, कमांड करे, ओके, क्या करे, कमांड करे, और उस पॉलिटिक्स पे क्या अपना हुकूमत करे, पॉलिटिक्स को अपने पावर के अंदर रखे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको मोबोक्रेसी कहेंगे। अ पर्सन हु लव मोबोक्रेसी इज कॉल्ड मोबोक्रेट, ओके। अ पर्सन हु लव मोबोक्रेसी इज कॉल्ड मोबोक्रेट। एक ऐसा इंसान जो मटेरियलिस्टिक, मैटर मतलब क्या होता है, फिजिकल थिंग, फिजिकल ब्यूटी, मतलब कि फिजिकल ह्यूमन मेड थिंग, ओके, ह्यूमन मेड थिंग इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक, ओके। तो ये भौतिक वस्तुएं जो है, ठीक है। तो अ पर्सन हु लव क्या है, फिजिकल थिंग इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक। जैसे कि बिल्डिंग है, जैसे मैं कहूँ मटेरियलिस्टिक में, ये मान लो ताजमहल है, याद रखना, लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है, और भी सारे बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, क्या है, ये वो ही तो है, बिल्डिंग ही तो है, यहाँ का आनंद भवन है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फिजिकल मटेरियलिस्टिक है, जो इंसान कहे अरे वाह कितना अच्छा ताजमहल बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है।
तो सारी चीज़ें हैं जो इंसान बहुत प्यार करे, ताजमहल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करे तो उसको लेके चलो, ठीक है। अ पर्सन हु लव फिजिकल थिंग इज कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये कैसे पर्सन आए हैं कि कैसे कैसे प्रेमी दिखा रही हूँ मैं आपको। अ पर्सन हु लव जैसे अनसेटल्ड लाइफ, ठीक है, जिनका लाइफ का कोई मोटो ही नहीं है, कोई एम नहीं है, बिल्कुल एमलेस है, क्या कर रहे हैं, उन्हें घूमना है, घूमना, अनसेटल्ड, किसी के अंदर नहीं रहना, किसी से बध के नहीं रहना है, ठीक है, किसी पे अपना मतलब फुल लाइफ को एंजॉय करना, घूमते रहना घूमते रहना घूमते रहना, पहाड़ों, नदियों, झरनों, जंगल झाड़ी, कहीं भी। आवारा उसके कह लो, मैं आवारा पागल प्रेमी, ठीक है, जिसका कोई वारा ना हो उसको क्या कहेंगे, आवारा। तो ये देखो यहाँ नो मैड, इसको क्या कहेंगे, नो मैड, याद रखना इसको, नो मैड, एक ऐसा लाइफ, इसका ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अ पर्सन हु लव अनसेटल्ड लाइफ, ओके, लिख लो इसको इंग्लिश में, अ पर्सन हु लव अनसेटल्ड लाइफ इज कॉल्ड नो मैड। नो मैड का ट्रिक क्या है, मैड, बिल्कुल पागल है, आवारा है, ठीक है, नो मैड, जिसका कोई वो नहीं है, ठीक है, नो मैड। अ पर्सन हु लव हॉर्स, तो पहले के लोग बहुत ज़्यादा, पहले के क्या अभी भी घोड़े पालते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, घोड़े के शौकीन होते थे, क्योंकि पहले ज़माने में टिक 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 घोड़े गाड़ी चला करती थी। आप लोग भी बैठे होंगे, आपके दादा नाना बैठे होंगे घोड़े गाड़ी पे। तो ऐसा है कि घोड़े गाड़ी, तो जब घोड़ा गाड़ी चलती है तो उसको ट्रिक से याद रखो, क्या है, टिक 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 टिक, इसको क्या है, हिप्पो हिप्पो हिप्पो, ठीक है, हिप्पोफाइल, क्या है, हिप्पोफाइल। और घोड़ा कैसे चल रहा है, हिप 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 कर करके, ठीक है, घोड़ा कैसे चल रहा है, अ पर्सन हु लव हॉर्स इज कॉल्ड हिप्पोफाइल, हिप 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 हिप, जहाँ पे हिप्पो आ जाए तो समझना वहाँ पे हॉर्स है, ठीक है। अ पर्सन हु लव, देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रैंडियर, ठीक है, ग्रैंडियस, ठीक है, मतलब शानदार चीज़ें, ठीक है। अ पर्सन हु लव ग्रैंडियर मतलब भव्यता, बहुत ही खूबसूरत चीज़, ठीक है। अ पर्सन हु लव ग्रैंडियर, इसको क्या कहेंगे, मेलोगानिया, ठीक है, मैग्लोमानी, मैग्लोमानी, मैग्लो MEGOLAMANIA, मैग्लोमानिया, ठीक है, मानिया जहाँ पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा क्रेज हो, उसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें पसंद है, बस अच्छी अच्छी चीज़ें उसको पसंद है, ठीक है, मैग्लोमानिया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मैग्लोमानिया। अ पर्सन हु लव ग्रैंडियर इज कॉल्ड मैग्लोमानिया, ठीक है। अ पर्सन हु लव मूवी, जो मूवी से प्यार करे, किसको क्या कहेंगे, सिनोफाइल, ठीक है, सिनेमा से याद कर लो, सिनोफाइल। अ पर्सन हु लव स्लीप, देखो स्लीप जो है ना, एक सोना, इसको क्या कहेंगे, क्लिनोफाइल। ये एक मेडिकल टर्म है, इसमें इसको क्या कहते हैं, ये एक डिजीज़ है जो इंसान को बहुत ज़्यादा सोए रहना दिन भर रात भर, तो ये क्या है, ये एक बीमारी है एक किस्म की। अ पर्सन हु लव स्लीप इज कॉल्ड क्लिनोफाइल, ठीक है, ठीक है, क्लिनोफाइल हो गया। अ पर्सन हु लव वेजिटेबल, ठीक है, एक इंसान जो सिर्फ सब्जियों से प्यार करे उसको क्या कहेंगे, वेजिटेरियन कहेंगे। अ पर्सन हु लव मीट, एक इंसान जो सिर्फ मांस खाना पसंद करे उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कार्निवोरस कहेंगे। अ पर्सन हु लव ह्यूमन फ्लेश, ह्यूमन फ्लेश यहाँ पे देख लो, इंसानी मांस, ठीक है, इंसान का मांस कह दो, जानवरों का मांस कह दो, किसी का भी मांस कह दो, बस मांस होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, कैनिबल, मतलब सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा जाए, ठीक है, नहीं कैनिबल कहेंगे उसको, कैनिबल, इंसानी मांस जो खा जाए, जैसे जानवर होते हैं, जैसे शेर है वो सिर्फ क्या करता है, मांस ही खाता है, टाइगर है वो क्या करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, मांस ही खाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद करिए, ओके। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि जो इंसान का मांस खाता है, क्या खाता है, जो इंसान का मांस खा जाए, किसी भी जानवर का मांस खा जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे एक वर्ड में, अ पर्सन हु कॉल्ड, ओके, अ पर्सन हु लव ह्यूमन फ्लेश, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करो, अ पर्सन हु लव ह्यूमन फ्लेश, एक मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पे क्या करता है, इंसान ही इंसान को खा जाता है, या फिर इसमें जानवर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करो, अ पर्सन हु लव ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड कैनिवल, ओके, कैनिवल, ठीक है, कैनिवल याद रखना, कैनिवल मतलब होता है इंसानी मांस खाना, ओके।
एक ऐसा इंसान जो लड़ाई झगड़ा, जो हमेशा क्या करे, लड़ाई के मूड में रहे, बस उसका पर्पज़ ही क्या है कि आज किसी न किसी से लड़ाई करना है, एक टारगेट बना ले कि आज न किसी से किसी के भिड़ना है, ठीक है, रास्ते में कहीं भी, जो बहुत ज़्यादा क्या करे, लड़ाई झगड़ों को पसंद करे, उसको क्या कहेंगे, वार। अ पर्सन हु लव वार इज कॉल्ड वार मॉन्गर। बहुत ज़्यादा चाहत हो, शिद्दत हो उसको क्या करने की, लड़ने की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मोटो ये होता है दो लोगों को लड़ा के आपस में क्या करना, हंसना। तो एक ऐसा इंसान होता है, ठीक है, दुनिया में। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। अ पर्सन हु लव मनी इज कॉल्ड मर्सेनरी। पैसे के लिए जो मर रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको मर्सेनरी कहेंगे बेटा, उसको क्या कहेंगे, मर्सेनरी कहेंगे, ठीक है। अ पर्सन हु लव मनी इज कॉल्ड मर्सेनरी, ओके। अ पर्सन हु लव सोसाइटी इज कॉल्ड सोशिएबल। अ पर्सन हु लव कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियट। अ पर्सन हु लव डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डेमोक्रेट। अ पर्सन हु लव डिक्टेटरशिप इज कॉल्ड डिक्टेटर। अ पर्सन हु लव डार्कनेस, जो अंधेरे से प्यार करे उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे नेक्टोफाइल। अ पर्सन हु लव फीट इज कॉल्ड पेडोफाइल, जो पैर से प्यार करे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रेमी हैं, इतने सारे प्रेमियों को मैंने मिलाया आप लोगों से। तो ये उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और पढ़िए, नोट्स बना के लिखिए, क्योंकि ये एक जगह रहेगा तो लिखा हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। एग्ज़ाम में याद करने में एक नज़र डालोगे और याद हो जाएगी, ओके। तो एक जगह लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे करके लिख लेना। अ पर्सन हु लव डार्कनेस इज कॉल्ड नेक्टोफाइल। अ पर्सन हु लव फीट इज कॉल्ड पेडोफाइल। अ पर्सन हु लव हैंड इज कॉल्ड सेरोफाइल। अ पर्सन हु लव रिवर इज कॉल्ड लिम्नोफाइल। लिम्नो से याद कर लेना, लहरा के बलखा के रिवरें चल रही हैं। अ पर्सन हु लव आर्ट एंड क्रिएशन, जो तुम आर्ट एंड क्रिएट करते हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएशन होता है, आर्ट कलाएँ होती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको कनाइजर बोलेंगे, कनाइजर। A person who love dog is called cynophile. A person who love cat is called इलिरोफाइल, ठीक है। इलो 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 बोले कैट मियाऊँ तो बोले इलो इधर आ जा। अ पर्सन हु लव मोबोक्रेसी, एक इंसान जो क्या करे, पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिकल हो, लीडर हो, जो बहुत ज़्यादा कमांड करता हो नेता का, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको मोबोक्रेट करेंगे। अ पर्सन हु लव ह्यूमन मेड थिंग इज कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक। अ पर्सन हु लव अनसेटल्ड लाइफ, इसको अनसेटल्ड लाइफ इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप लोग। अ पर्सन हु लव अनसेटल्ड लाइफ इज नोमेड, जो बिल्कुल आवारा हो, ठीक है, उसकी कोई लाइफ का पर्पज नहीं है, जो अनसेटल लाइफ को जी रहा हो, लाइफ स्पेंड कर रहा है। अ पर्सन हु लव हॉर्स, हिप्पो 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 करके क्या कर रहा है, घोड़ा चल रहा है, जो घोड़ा प्रेमी है। अ पर्सन हु लव, जो सुंदरता से प्रेम करे, उसको क्या कहते हैं, मैग्लोमानिया कहते हैं, बहुत मार्वलस है, मैग्लो फैंटास्टिक है। अ पर्सन हु लव मूवी, जो मूवी से प्यार करे, बहुत ज़्यादा दे सिनेमा, जो मूवी लगी चल दिए देखने। अ पर्सन हु लव मूवी इज कॉल्ड सिग्नोफाइल। अ पर्सन हु लव स्लीप, जो बस सोता रहे सोता रहे सोता रहे, बस कुछ करना नहीं है, खाना पीना, कुंभकर्ण। अ पर्सन हु लव स्लीप इज कॉल्ड स्लिनोफाई। अ पर्सन हु लव वेजिटेबल, वेजिटेरियन। अ पर्सन हु लव मीट, जो मांस खाए उसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। जो इंसानी मांस खाए, जो मांस खाए वो अलग है, कार्निवोरस है। जो इंसानों का मांस खाए वो कैनिबल है। जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करे बेटा, वो क्या है, वो वार मोंगर है। मोंगर मतलब होता है बहुत ज़्यादा चाहत, शिद्दत, लड़ाई वड़ाई करने की। तो मैंने इतना सारा रिपीट कर दिया, इसको आप लोग अच्छे से याद करिए। और मैं 3 रूट वर्ड क्लियर कर दी हूँ। रूट वर्ड है पहला फोबिया, सेकंड क्या है, एजियोजी, लोजी, सुनोजी। ट्रिक के माध्यम से जब याद करोगे तो हमेशा याद ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम रिप्लेस तो नहीं होगा। जहाँ तक मेरा पढ़ाने का जो अंदाज़ है, इस वादे से मैं कह रही हूँ कि जो पहला फोबिया है, तो मैंने यही कहा था कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, कुछ करना है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग समथिंग, ओके। जब लर्न करोगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ एग्जाम में करके आओगे ही, छूटेगा नहीं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग फोबिया है, ठीक है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। सेकंड क्या है, एजियोजी, लोजी, सुनो जी, लोजी से का मतलब अध्ययन करो जी। अभी आ गए लवर्स। लवर्स में इतने सारे प्रेमियों का जिक्र कर दी मैं। तो प्रेमियों से याद रखिएगा ये कि हमें हमें क्या पसंद है, अपने से कनेक्ट करो कि हमें क्या पसंद है। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद है कि हमें बहुत ज़्यादा राइटिंग पोइट्री लिखना पसंद है, कि हमें क्या पसंद है। अपनी पसंद को देखो और इस चीज़ से जब को रिलेट करोगे, इसके अंदर जब जाओगे तो अच्छा लगेगा स्टडी करना, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करिए। मैं ऐसे ना वो क्या कहते हैं, ग्रामर भी पढ़ाऊँगी, लिटरेचर भी पढ़ाऊँगी, और देखती हूँ टीचिंग का और भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, पढ़ाना करूँगी, ठीक है। जितना हो सकता है दूँगी, मैं करूँगी। तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ओके। थैंक यू क्लास।